आज इस वीडियो में मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर मालविका दहूजा हम सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स लेके आएंगे थ्रू वीडियोस बेस्ड ऑन सब्सटेंस एडिक्शन। तो इसी सीरीज़ में सबसे पहला लेक्चर मैं लेके आया हूँ, सब्सटेंस एडिक्शन मिथ्स एंड फैक्ट्स, अपने इस चैनल पे। तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल पीयूषिका अ मेंटल हेल्थ गाइड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, सब्सटेंस एडिक्शन के बारे में क्या सच्चाइयाँ हैं और क्या झूठ है, क्या मिथ्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं हमारे समाज में जो प्रचलित हैं, मैं उनके बारे में आपसे आज बात करूँगा। हो सकता है इन बातों को सुन के जो हमारे समाज में नशे के प्रति गलत मिथ्स हैं वो दूर हो जाएं और नशे वाले इंसान को भी हम एक बीमारी की तरह देखें और उसका इलाज करवाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद मिथ नंबर 1। सब्सटेंस एडिक्शन या नशे की आदत इंसान नोइंगली या जानते हुए कॉन्शियसली स्टार्ट करता है। दिस इज़ मिथ नंबर 1। दोस्तों, ऐसा देखा जाता है कि मोस्टली नशे करने की आदत या जो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट नशा करने का मरीज़ का होता है वो अंडर पीयर प्रेशर, अपने दोस्तों के प्रभाव में या किसी स्ट्रेस के चलते या कोई अंडरलाइन क्रोनिक प्रॉब्लम के चलते, लॉन्ग टर्म कोई फिजिकल इलनेस के चलते वो नशे की ट्रायल इंसान ले सकता है। पर उसकी आदत तभी बनती है जब ब्रेन में कुछ ऐसे प्रोसेसेस डेवलप हो जाते हैं जो उसे डिपेंडेंस या आदत में कन्वर्ट कर देते हैं। उन प्रोसेसेस के कुछ नाम ऐसे हैं जैसे टॉलरेंस, विड्रॉल, क्रेविंग। इन्हीं प्रोसेसेस के चलते इंसान एक बार नशा लेने के बाद बार बार नशा लेने के लिए उत्तेजित या क्रेव करता है नशे को। सो दोस्तों, ये कोई जानबूझ के इंसान नहीं करता, वो एक केमिकल प्रोसेस या एक बीमारी से पीड़ित होता है जिसे सब्सटेंस डिपेंडेंस बोलते हैं। मिथ नंबर 2। नशा करने वाला इंसान जब भी चाहे नशा अपनी विल से छोड़ सकता है। दोस्तों, इसके बारे में आपको क्लियर करना चाहूँगा। हाँ, नशा छोड़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल डेफिनेटली विल का है। पर अगर हम कहें, हम किसी इंसान को कहें या किसी पेशेंट को बोलें कि तू क्या बस अपना मन पक्का कर और नशा छोड़ दे, कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं, कोई डॉक्टर से इलाज कराने की ज़रूरत नहीं, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं, तो ऐसा कह के दोस्तों हम उस पेशेंट को या उस इंसान को हम गुमराह कर रहे हैं। हम उसे, वो इंसान अपने ट्रैक से भटक जाएगा। क्योंकि नशा, जब मैंने आपको पिछले मिथ में बताया कि वो एक बीमारी है जिसमें कुछ प्रोसेसेस ब्रेन के डेवलप होते हैं जैसे कि क्रेविंग, टॉलरेंस, विड्रॉल। तो इन प्रोसेसेस को एक एक्सपर्ट या एक स्पेशलिस्ट ही समझ सकता है और इसका ट्रीटमेंट भी एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। उस एक्सपर्ट के पास जाने से एक तो पेशेंट को मोटिवेशन मिलेगी, उसकी अगर मोटिवेशन उसके पास पहले हुई तो उसकी मोटिवेशन में काफ़ी इंक्रीज मोटिवेशन का फ़ायदा होगा। साथ ही उसको नशा छोड़ने के बाद जो फिज़िकल सिम्टम्स या जिसे विड्रॉल सिम्टम्स या जिसे तोड़ बोलते हैं, उसकी ट्रीटमेंट में भी मदद मिलेगी। क्योंकि जब तक हम विड्रॉल सिम्टम्स या तोड़ को मैनेज नहीं करेंगे तो पेशेंट कभी भी मोटिवेटेड नहीं रहेगा नशा छोड़ने के लिए। वो तोड़ के चलते या विड्रॉल सिम्टम्स के चलते नशा ले ही लेगा। वो इतने ज़बरदस्त सिम्टम्स होते हैं या शरीर को झंझोड़ के रख देते हैं कि बंदा या इंसान नशा लेने के लिए खुद ही चला जाता है। विल का होना अकेले नशा छोड़ने के लिए ज़रूरी नहीं है, डॉक्टर की राय ज़रूरी है। मिथ नंबर 3। हर नशा करने वाला इंसान एक एंटी सोशल पर्सनैलिटी का मालिक या फिर एक गुंडा टाइप इंसान होता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर नशा करने वाला इंसान क्रिमिनल नहीं होता। हमेशा
किसी भी तरह की बीमारी में एक्सेप्शंस होती हैं या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम में एक्सेप्शंस होती हैं, तो ऐसे ही कभी नशा करने वाले जो पेशेंट्स आते हैं उनमें बहुत ही कम मात्रा में कुछ ऐसे इंसान निकलते हैं जो क्रिमिनल होते हैं। नशा करके मोस्टली देखा जाता है कि नशे करने वाला वायलेंट होता है। वो वायलेंस या वो एग्रेशन हमेशा नशे के अभाव में होती हैं, क्योंकि बीमारी के चलते, नशे की एडिक्शन या डिपेंडेंस के चलते उसे विड्रॉल सिम्टम्स में इतनी बॉडी में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो परेशान होकर गुस्सा कर लेता है और कभी कभार वायलेंट भी हो जाता है। तो हम कहें कि हर नशा करने वाला इंसान वायलेंट या एंटी सोशल पर्सनैलिटी या गुंडा टाइप का होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसे मिथ को हमें समाज से रिमूव करना चाहिए। मिथ नंबर 4, नशा करने वाला इंसान अपने परिवार से प्रेम नहीं करता, उसे अपनी फैमिली की कोई केयर नहीं होती। ऐसा नहीं है दोस्तों, नशा करने वाला इंसान हमेशा ही अपने परिवार से लगाव रखता है, पर नशे की बीमारी के चलते उसके ब्रेन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि जिसके कारण उसमें कई बार डिप्रेशन देखी जाती है, और डिप्रेशन के चलते वो अपनी फैमिली मेम्बर से कई बार दूरी महसूस करता है, और फैमिली मेम्बर्स गलत ले लेते हैं कि ये तो अब नशा करता है और हमसे दूर रहता है और ये हमसे कोई प्यार नहीं करता, इसे तो बस नशे से प्यार है। ऐसा गलत है। उसकी बीमारी को समझें, उसे समझें और उसका इलाज करवाएं। मिथ नंबर 4, नशा करने से नींद की समस्या ठीक हो जाती है। ये सबसे कॉमन चीज़ है शराब के नशे के साथ जो देखी जाती है या फिर नींद की गोलियों के साथ देखी जाती है। दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये हमेशा एक टेम्पररी इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाता है। शराब या नींद की गोलियाँ कुछ देर के लिए आपको ठीक लगता है। नींद की गोलियाँ जैसे मोस्ट कॉमनली हम देखा जाता है एनजिट या एल्प्राजोलम लोग लेके आते हैं और वो धीरे धीरे उसकी आदत से ग्रस्त हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग समझते हैं कि हम एक दो बार ये लेंगे और हमारी नींद ठीक हो जाएगी, पर हमेशा जब भी उनको नींद नहीं आती तो वो ये यूज़ कर लेते हैं और कुछ समय बाद उन्हें पता भी नहीं लगता जब ये एक दो बार का लेना कब उनकी बीमारी बन जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रादर नींद की समस्या दूर होने के बजाय और सीरियस होती जाती है। तो इसलिए एक्सपर्ट की राय लें कि किस तरह की मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए। मिथ नंबर 5, नशा करने से आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। ये स्पेशली जो एस्पेक्ट है ये स्टूडेंट्स के लिए मायने रखता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स देखे जाते हैं जो कई बार अपने आप को बूस्टअप रखने के लिए या अपने आप को एक्टिव रखने के लिए कुछ ऐसे टैबलेट्स यूज़ कर लेते हैं या कई बार कॉफ़ी खूब मात्रा में पी लेते हैं। तो ऐसा उनकी सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लॉन्ग टर्म ऐसे नशे यूज़ करने से उन्हें एंजाइटी के सिम्टम्स या पैनिक अटैक्स डेवलप हो सकते हैं, और ये क्वाइट कॉमनली दिस इज सीन इन अवर ओपीडीज। मिथ नंबर 6, नशा करने से हमारी सेक्सुअल कैपेसिटी या हमारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का भी हल हो जाता है। ये भी हमारे समाज में काफ़ी प्रचलित मिथ है, और इसके चलते काफ़ी लोग सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए नशे का सहारा लेते हैं। जैसे कई लोग अफीम यूज़ करते हैं, कई लोग टैबलेट ट्रामाडोल यूज़ करते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ना करें। इससे आपकी प्रॉब्लम्स कभी भी ठीक नहीं होंगी, दिन बाय दिन वो डिटीरियोरेट होंगी। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जितने भी नशे वाले मरीज़ आते हैं या जो सब्सटेंस एडिक्शन से जूझ रहे होते हैं, मोस्टली उन सभी में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि नशे से प्रॉब्लम ठीक हो जाए, उल्टा डिपेंडेंस जब भी नशे की हो जाएगी तो आपको डिपेंडेंस के चलते आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स वर्सनिंग हो जाएंगी। उसके बाद मिथ नंबर 7, नशा करने से आप मिथ नंबर 7 में क्या है कि कम मात्रा में नशा लेने से कोई हार्म नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
कम मात्रा हो, ज़्यादा मात्रा हो, नशा कभी भी बेनिफिशियल नहीं होता। अभी रिसेंट स्टडीज़ आई हैं कि चाहे अल्कोहल आप 30 ml लो, चाहे आप 400 ml लो, इक्वली हार्मफुल है। तो आप ये मत समझें कि आप कम क्वांटिटी ले लें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और साथ में मैं एक बात और भी ऐड करना चाहूँगा, स्पेशली अल्कोहल के केस में। आजकल मोस्टली हमारी सोसाइटी में अगर हम सबकी सोनोग्राफी कराएं, फैटी लिवर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। वो शराब के कारण नहीं है, वो पहले से ही हमारे खान पीन कारण, हमारे बाहर की आदतों के कारण, हम फूड्स कुछ ऐसे बाहर के कंज्यूम करते हैं, जंक फूड, उसके कारण फैटी लिवर ऑलरेडी है। और फैटी लिवर के चलते जो लोग सोचते हैं कि हम चलो थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी अल्कोहल लेंगे, तो वो हमेशा फैटी लिवर की जो ग्रेड है उसको सीरियस करेगा या उसे डिटीरियोरेट करेगा, कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो प्लीज़ किसी भी मात्रा में, चाहे वो हेरोइन का नशा हो या अल्कोहल का नशा हो, गोलियों का नशा हो, किसी भी मात्रा में वो अच्छा नहीं है। मिथ नंबर 8 एंड 9 कि नशा करने का इलाज जो है ना, वो हमेशा नशे वाले को धक्के से हम मार कुटाई करके कर सकते हैं। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। नशा, जैसे मैंने सबसे पहले पॉइंट में बताया था, नशा एक बीमारी है। बीमारी जैसे बाकी बीमारियां, ब्लड प्रेशर, शुगर, तो जैसे हम फिजिकल बीमारियों का इलाज करते हैं, फिजिकल इलनेसेस का इलाज करते हैं कि उन्हें ट्रीटमेंट देते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, ऐसे ही नशे का इलाज कराना चाहिए। हमें कभी भी किसी नशे वाले को बांध के, उसे मार के, उसे डांट के इलाज करना चाहेंगे भी, तब भी वो कभी भी सुधरेगा नहीं। उल्टा उसकी नशे की आदत और वर्सन होगी, वो और प्रॉब्लम में जाएगा और कभी भी वो ठीक नहीं हो पाएगा। लास्ट पॉइंट, नशा करने वाला, चलिए लास्ट मिथ के बारे में मैं बात करूंगा। वो है कि हमें नशा करने वाले इंसान को समाज से बहिष्कार या समाज से बॉयकॉट कर देना चाहिए। अगर हम ऐसा कुछ भी करेंगे तो कभी भी हम सब्सटेंस डिपेंडेंस वाले पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर पाएंगे। हमेशा नशा करने वालों के प्रति हमें एक एम्पैथिक एटीट्यूड, सिंपैथी के साथ उन्हें अप्रोच करना चाहिए। जब हम उनके साथ प्यार से बात करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनका ट्रस्ट लेंगे, उनके साथ रेपो एस्टैब्लिश करेंगे, तो वो श्योरली मोटिवेट होंगे, मोटिवेशन आएगी और वो इलाज कराने के लिए हमारे पास आएंगे। जब इलाज कराने के लिए पास आएंगे तो हमेशा ही जीत होगी। तो कभी भी ऐसा स्टेप ना लें कि आप नशा करने वाले को फैमिली से बॉयकॉट करें, सोसाइटी से बॉयकॉट करें। रादर उन्हें प्यार से समझें। बाकी बीमारियों की तरह ही सब्सटेंस एडिक्शन को लें, क्योंकि जैसे डायबिटीज़ है, जैसे हाइपरटेंशन है, जैसे नॉर्मल फीवर है, ऐसे ही नशा या उसकी जो डिपेंडेंस है एक ब्रेन की प्रॉब्लम है। हम अगर उसे समझेंगे नहीं, अगर उसे प्रॉब्लम की तरह नहीं लेंगे, हम कभी भी नशा करने वाले इंसान को ठीक नहीं कर पाएंगे। हम नशा या उसकी ट्रीटमेंट को जस्टिस नहीं दे पाएंगे। और अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमारी सोसाइटी कभी भी अपग्रेड नहीं होगी, कभी भी अपलिफ्ट नहीं होगी, और हमेशा हम सब्सटेंस डिपेंडेंस को सोसाइटी की जड़ों से निकाल नहीं पाएंगे। तो काइंडली ओपन योर हैंड्स एंड वेलकम someone who wants to get treated for addiction. If someone wants to get help for addiction, do help him, do take him to a psychiatrist for further management and evaluation. Thank you. Hope this video helps you. Thank you.